आपसे शादी का प्रस्ताव आपसे सहानुभूति या हमदर्दी जताने के भाव से नहीं रखा था। मैं आपसे प्यार करता हूं। पागल हो गया है तू, दिमाग खराब है तेरा। जीजा जी रहने दीजिए, अभी गुस्से में है। जरूर माला ने इसे कुछ ना कुछ कहा होगा। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि सच्चाई को ना भी दफनाया जाए, वो एक ना एक दिन जमीन फाड़कर बाहर आई जाती। वैसे ही जैसे वसुधा के नाम की वसीयत बाहर निकल आई है। हैरानी हो रही है ना, होनी भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। जाली वसीयत बनाकर अखिलेश भाई साहब की दौलत को पूरी तरह से हड़पना है ना। पर देखिए, पाप का घड़ा फूटा और सच्चाई सामने आ गई। वसुधा की वसीयत हमें मिल गई। अब वसुधा इस घर की, कंपनी की और अखिलेश भाई साहब की सारी दौलत की मालिक है। देखिए, हम आप सबको धोखाधड़ी के जुर्म में जेल नहीं भेजेंगे, पर इस घर से जरूर निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ 7 दिन है आप लोगों के पास। ये घर खाली कर दीजिए, नहीं तो जेल। देखिए, ऐसे जुल्म मत कीजिए। अगर आपने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? जब मेरी बेटी को घर से बाहर निकाला था, तब नहीं सोचा था वो कहाँ जाएगी। जब आप लोगों ने नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं। सिर्फ 7 दिन। चलती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। हे भगवान, ये कैसा सपना था? वसुधा को वसीयत मिल गई, लेकिन कैसे? सुमन ने तो खुद कहा था कि उसने अपने हाथों से वसीयत फाड़ी थी। तो फिर कहीं उस वकील ने तो कुछ नहीं, उसने तो पूरे पैसे लिए थे। वो ऐसा नहीं करेगा। फिर कहीं दूसरी वसीयत तो नहीं है। मुझे तो सुमन से तुरंत बात करनी होगी। सुबह सुबह का सपना है, इसे मैं हवा में तो नहीं उड़ा सकती। सुमन, सुमन। क्या हुआ मम्मी? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? थोड़ी देर तो सोने देती। यहाँ मेरी नींद उड़ गई है और तुझे सोने की पड़ी है। क्या हुआ? पापा जी से झगड़ा हुआ है क्या? वो फिर से भाभी को घर लाने की बात कर रहे हैं। मम्मी आप क्यों पापा जी की बातों को लेकर इतना? तू तो बिना सुने बोलना शुरू कर देती। पहले मेरी बात तो सुन। इधर आ। बैठ जा। क्या बात है मम्मी? क्यों इतना सस्पेंस फैला रही हो? पहले तो ये बता, वो वसुधा वाली वसीयत जो तूने वकील से लेकर फाड़ी थी, अच्छे से देखा था ना? वही असली वसीयत थी? ये आप अचानक वसीयत की बात कहाँ से लेके बैठ गई? पहले मैंने जो पूछा उसका जवाब दे। हाँ मम्मी, मैंने अच्छे से पढ़कर देखकर पूरी तसल्ली कर ये भाभी के नाम की ही वसीयत थी, उसे फाड़ा था। कहीं वकील ने तुझे बेवकूफ तो नहीं बना दिया? सवाल ही पैदा नहीं। मैं क्या आपको इतनी जाहिल नजर आती हूँ? तो फिर मम्मी आप ना
मेरे सब्र का इम्तिहान लेती। अब बताती क्यों नहीं है कि बात क्या है? बेटी, मैंने एक सपना देखा है सुबह। सपना? कैसा सपना? मुझे याद नहीं, पर उस सपने में वसुधा की माँ हमारे घर आती है और हमें धमकी देती है कि हम ये घर छोड़कर निकल जाएं। ये घर, ये कंपनी, सब कुछ उसकी बेटी वसुधा का है। वसुधा को असली वसीयत मिल गई है और वो हमें जेल भेजने की धमकी भी देती है। क्या मम्मी, अभी बस ऊल जलूल बातें लेके बैठ जाती हो। अरे सपना देखा है आपने, कोई सच्चाई नहीं। रात में कुछ वसीयत के बारे में उल्टा सीधा सोच लिया होगा, बस वही सपने में आ गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं भला वसीयत के बारे में क्यों सोचूंगी, जबकि मुझे मालूम है कि वसीयत तूने हार दी, खत्म कर दी। हाँ वही तो। फिर ऐसा सपना। बेटी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मम्मी भूल जाओ ना उसे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस जन्म में तो हरगिज नहीं। एक फालतू से सपने को लेकर इतना परेशान होने से कोई फायदा नहीं। लेकिन बेटी, सुबह सुबह के सपने कभी कभी सच हो जाते हैं, इसीलिए डर लग रहा है। वसुधा भी नाराज होकर अपने मायके चली गई है। कहीं उसे सच में असली वसीयत मिल गई और वो बदला लेने के लिए। क्या मम्मी, आप भी दिल का ताड़ बना रही हो। जब मैं कह रही हूँ कि कोई वसीयत है ही नहीं, तो क्यों बार बार एक ही राग अलाप रही हो? सपना चाहे दिन का हो या रात का, सच नहीं हो सकता। और ये सपना, ये तो सच हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाभी की वसीयत है ही नहीं, बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तुझे क्या पता? वसीयत मैंने अपने हाथों से फाड़ी है। कहीं उसकी और भी कोई कॉपी होगी तो? अरे मैंने खुद फाड़ी थी। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ आपको। कहीं अखिलेश भाई साहब ने एक कॉपी और अपने पास रखी हो तो? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी। अगर वसीयत होती तो क्या मुझे मिलती नहीं? मैंने ऑफिस में हर जगह अच्छे से देखा है, हर उस जगह जहाँ वसीयत मिल सकती थी, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। हो सकता है उन्होंने एक कॉपी कहीं और रखी हो, अपने घर में या किसी लॉकर में। मम्मी, कहीं कोई दूसरी वसीयत नहीं है। फिर भी अगर आप जिद कर रही हो तो मैं चाचा जी के घर में और बैंक के लॉकर में खोजबीन कर लेती हूँ। अगर कहीं कोई दूसरी वसीयत हुई तो मैं उसे भी हाथों हाथ खत्म कर दूँ। ठीक है, अब तो आप रिलैक्स हो। खामखा एक सपने को लेकर इतना बड़ा हवा खड़ा कर रही हैं आप। भूल जाइए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। कहाँ से आ रही हो? एक कंपनी गई थी सर्विस के लिए बात करने। अच्छा, बात बनी? अभी तो नहीं, उन्हें मेरा रिज्यूमे पसंद आया है, एक हफ्ते बाद बताएंगे। तब तक कहीं और कोशिश करती रहूंगी। मतलब
तुमने पक्का मन बना लिया कि मायके में रहकर ही सर्विस करोगे? नहीं माँ, मुझे सर्विस करनी है हर हालत में, चाहे मैं कहीं भी रहूं। अब ससुराल में नहीं हो पा रहा है तो मजबूरी में मायके में ही सो। क्या उधर से कोई कोशिश भी नहीं हो रही है तुम्हें वापस बुलाने की या किसी समझौते की? नहीं माल, वहां से तो कोई बात ही नहीं। लेकिन मेरी माँ जरूर गई थी वहां पर, मेरे मना करने के बावजूद। तो फिर क्या हुआ, कुछ रास्ता निकला? नहीं, उल्टा माँ की भी खूब बेइज्जती की उन लोगों ने, खूब सुनाई। माँ उनसे माफी मांगती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर आखिर वो लोग चाहते क्या हैं? कुछ तो कहा होगा। यही कि मैं अपनी गलती ना होते हुए भी उन सबसे माफी मांगूं, खुद वहां जाऊं, वो लोग जैसा मुझे रखना चाहे वैसी ही रखें। एक बात कहूँ वसुधा, अगर हमारे झुकने से चीजें सही होती हो तो इसे ईगो पर नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हारे माफी मांगने से उनका अहम शांत होता है तो मांग लो ना माफी, क्या फर्क पड़ता है? कम से कम तुम्हारा घर तो नहीं टूटेगा। माला, सवाल मेरे माफी मांगने या नहीं मांगने का नहीं है, सवाल मेरे नौकरी करने का है। अगर वो लोग मुझे नौकरी करने देते तो वो लोग जैसे चाहते मैं वैसे रह लेती। मैंने उनसे दुखी होकर या मेरे स्वाभिमान को ठेस लगी है इस बात पर घर नहीं छोड़ा है। मैंने तो अपने परिवार को पालने के लिए घर छोड़ा, उनके भविष्य को संवारने के लिए, बनाने के लिए घर छोड़ा है। खुद के भविष्य को दांव पे लगाकर। उनका भविष्य तो बन जाएगा, लेकिन तुम्हारे अपने भविष्य का क्या? सुधा, देख लो, कहीं बात इतनी ना बिगड़ जाए कि मामला तलाक तक जा पहुंचे। मैं मजबूर हूँ माँ। मैं सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचकर अपनी माँ, भाई बहनों की खुशियों को दांव पर नहीं लगा सकती। अब मैं क्या कहूँ, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बस भगवान से इतनी प्रार्थना है कि जैसे तुम्हारे ससुराल वाले बार बार रंग बदलते हैं ना, एक बार और रंग बदले और तुम्हें वापस घर ले जाए। तुम्हारी नौकरी वाली शर्त को मानकर। अच्छा, अब मेरी छूट, अपनी सुनाओ। बच्चे कैसे हैं? अच्छे। और निशान भाई साहब, क्या वो अब भी आते हैं तुमसे मिलने? इसका मतलब निशान भाई साहब तुम्हें लेकर अभी भी पॉजिटिव हैं। लेकिन तुमने तो साफ साफ मना कर दिया, फिर वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कहीं उन्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम्हारी तरफ से देर सवेर हाँ भी हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं हुआ। मैंने उन्हें दोबारा यहाँ बुलाकर साफ साफ मना कर दिया। दोबारा बुलाकर मतलब? वो दरअसल तुम्हारे ससुराल वालों को इस बारे में पता चल गया। शायद निशान जी ने ही बताया होगा। हे भगवान, तब तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ होगा। अब वहां क्या हुआ क्या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारी सास और निशान जी के बाबूजी यहाँ आए थे मेरे पास। तुम्हारे पास किस लिए?
इसमें तुम क्या कर सकती थी? तुमने तो मना कर ही दिया था। उन्हें शायद मेरी बात पे यकीन नहीं था, इसलिए यहाँ आए थे। और मैंने उन्हें यकीन दिला दिया कि मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर निशांत जी के बाबूजी ने ही रिक्वेस्ट की थी कि मैं निशांत जी को दोबारा से बुलाकर उन्हें साफ साफ समझा दूं। तो इस बार निशान भाई साहब मान गए? पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इस मुद्दे को साफ साफ खत्म कर दिया था। माला बेटी, कैसी हो? फिर भी मैं चाहती हूँ कि तू वसुधा को मनाकर घर ले आ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हरगिज नहीं, मैं उसे बुलाने नहीं जाऊंगा। सुमन, जब तुम्हें पता चल गया था कि खिलौने की क्वालिटी सही नहीं है तो तुमने माल मार्केट में जाने क्यों दिया? दिलेश तो मैं समझाया था ना, फिर भी तुमने उसकी बात नहीं सुनी। तो क्या करते हम? सारा माल कचरे में डाल देते। कोई 20-25 हजार का माल नहीं था, पूरे 25 लाख का माल था। अरे इन खिलौनों को हम रिसाइकल भी कर सकते थे ना। नहीं कर सकते, क्योंकि उन खिलौनों को बनाने में जिन मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का था। और ये आपकी वजह से हुआ था। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि आपने ही पुराने सप्लायर्स को हटा के नए सप्लायर से कच्चा माल खरीदवाया था। और ये घटिया माल उसी ने भेजा था। मैंने तो सप्लायर्स इसलिए बदला था क्योंकि वो मार्केट से ज्यादा रेट लगा रहा था। और फिर हमारे यहाँ कच्चे माल की पहले चेकिंग होती, फिर खिलौने बनते। तो फिर ये गलती पहले पकड़ में क्यों नहीं आई? अब मैं क्या जानूं? नीलेश से पूछिए। पूछा था, उसी ने मुझे बताया कि तुमने बिना चेक करवाए खिलौने बनाने का ऑर्डर पास कर दिया था। क्यों? वो मार्केट से डिमांड का प्रेशर था, इसीलिए। तुम तो पूरी कंपनी का ही भट्टा बिठा दोगी। तुम्हें पता है मार्केट में हमारी कंपनी की गुडविल कितनी खराब हुई है? डीलर्स पुराना माल तो लुटा ही रहे, नए माल का ऑर्डर भी नहीं दे रहे। 25 लाख से ऊपर का चूना लगेगा हमें। सारी गलती मेरी नहीं है। आपको पुराने सप्लायर्स को बदलना ही नहीं चाहिए था। अब मुझे क्या पता था कि ये नया सप्लायर घटिया माल बेचेगा? जरा से पैसे बचाने के लालच में आपने सालों के भरोसेमंद सप्लायर्स को ही बदल दिया। क्या हुआ? किस बात पर झगड़ रहे हो तुम दोनों? इसने कंपनी को 25 लाख का नुकसान करवाया है। नहीं मम्मी, गलती भैया की। थोड़े से के लालच के लिए भैया ने इतना बड़ा नुकसान किया है। चुप रहो सुमन, जब काम समझ में नहीं आ रहा तो घर पर बैठी रहो, कंपनी में संभाल लूंगा। क्यों बैठी रहूं घर पे? आपसे ज्यादा काम जानती हूँ। पूरा ऑफिस स्टाफ भी मुझसे खुश रहता है। चुप करो, झगड़ो मत। इस तरह से आपस में लड़ाई करोगे तो पूरी कंपनी ही बर्बाद कर दोगे। 25 लाख का नुकसान सुनकर तो मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। ऐसा सपना आया था और अब ये बुरी खबर मिलनी शुरू हो गई। मम्मी, आपके सपने से इन सब बातों का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। मेरा डर ऐसा ही नहीं था, जरूर कोई बड़ी घटना घटने वाली है। घटना तो घट चुकी है मम्मी। 25 लाख का नुकसान कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और ये नुकसान आपके सपने की वजह से नहीं हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। इसकी। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से हुआ है। सुमन, तू चुप कर। अमर, मेरा मन और ज्यादा घबरा रहा है। इससे पहले कोई अनहोनी हो, हमें वसुधा को वापस लाना होगा। मम्मी, अब ये वसुधा की बात कहां से आ गई बीच में? तू पहले मेरी बात तो सुन। सपना कोई मुझे ऐसे ही नहीं आया था, जरूर कोई वजह होगी।
देख ले, कंपनी में नुकसान हो गया ना, वो होती तो नहीं होता। मतलब मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कंपनी चलानी नहीं आती? आती है बेटा, फिर भी मैं चाहती हूँ कि तू वसुधा को मनाकर घर ले आ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हरगिज नहीं, मैं उसे बुलाने नहीं जाऊंगा। ये मेरी बहुत ही खास दोस्त है, वसुधा। वसुधा? मामा जी, आप अचानक इधर? क्लाइंट से मिलने आया था, सोचा तुम्हारे हालचाल लेता चलूं। बच्चे कैसे हैं? ठीक है। तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। इनका परिचय? ये मेरी बहुत ही खास दोस्त है, जिससे मैं अपनी सब सुख दुख की बात खुलकर करती हूँ। वसुधा। वसुधा? जी, वसुधा नाम है इसका। वसुधा, ये मेरे मामा जी हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। वसुधा, तुम्हारा नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। मामा जी, आप रोज इतने लोगों से मिलते हैं, कहीं सुना होगा ये नाम। हो सकता है बेटा। खैर तुम बताओ, तुम अभी क्या बात कर रही थी अपनी दोस्त से कि वो सब कुछ खत्म कर दिया है वगैरह वगैरह? क्या फिर कुछ हुआ है? वो मामा जी दरअसल माला के लिए शादी का एक प्रपोजल आया, पर माला ने साफ साफ मना कर दिया। बस उसी मुद्दे को लेकर बात हो रही है। बेटा क्यों मना कर दिया तुमने? अभी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। अगर लड़का अच्छा है तो तुम्हें सोचना चाहिए। वैसे ये रिश्ता कहाँ का है? लड़का कौन है? छोड़िए ना मामा जी, जिस गली जाना ही नहीं वहां का रास्ता क्यों पूछना? मतलब तुमने तय कर लिया है कि तुम दोबारा गृहस्थी नहीं बसाओगी? नहीं मामा जी, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ और उन्हीं के साथ खुश रहना चाहती हूँ। लेकिन माला, अगर निशान भाई साहब ये भी नहीं माने तो क्या करूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे ससुराल वाले इस हद तक जा सकते हैं। इतना बड़ा कांड किया उन्होंने और मुझे हवा तक नहीं लगने दी। तुम्हें बेवकूफ बनाकर रखा उन लोगों ने। जब तक वसीयत तुम्हारे नाम थी तो तुम्हारी नौकरी छुड़वाकर तुम्हें कंपनी में ले आए। अमर ने तो किचन में खाना तक बनाया।